my friends, my name is दीपक कुमार। आवर चैनल द लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं आपको जो है मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस बहुत ही ज़रूरी काम करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है 50% पार्ट जो है मैथ और रीजनिंग में से आता है। टोटल का पेपर टोटल जो है 50 to 60% 50 to 60% जो है हमारा मैथ और रीजनिंग में आता है। जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने एक रीजनिंग की क्लास दी थी, वो थी हमारी जो इंग्लिश वर्णमाला है उसके ऊपर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भिन्न एवं सरलीकरण, यानी कि फ्रैक्शन एंड ये जो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सरलीकरण क्या होता है। सबसे पहले हमने सीखे नंबरों के बारे में पता लगाया, जो है नंबर जो है कि क्या होते हैं, और फिर अब हम इनके बारे में भिन्न के बारे में पता लगाएंगे क्या होते हैं। अच्छा चलिए, भिन्न भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है, जैसे कि आज हम भिन्न पर बात करेंगे। पूरी जो टॉपिक होगा हमारा भिन्न पर रहेगा। आज सिंप्लीफिकेशन नहीं देखेंगे, फ्रैक्शन भिन्न। अच्छा, भिन्न होती है जिसे a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, a बटे b के रूप में कई भिन्नों को लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 5/6, हम लिख सकते हैं 6/5, हम लिख सकते हैं 1 से 1/5। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 5। ये सारी भिन्न है। यह भिन्न क्या है? इस भिन्न में क्या होता है कि भिन्न का जो मतलब होता है कि उसके ऊपर वाला जो ए है इसको कहते हैं अंश। ठीक है, इसको कहते हैं हर। ठीक है, अंश बटा हर। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होते हैं बेसिकली, जैसे कि हम अगर यहाँ इसको 5 लिख रहे हैं और यहाँ बटा 6 कर रहे हैं, तो यह जो भिन्न है, भिन्न का टाइप 1 है, इसको उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो होती है दूसरी भिन्न, जो दूसरा लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न। ठीक है, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको क्या। अच्छा, इसके बाद जो होती है ये होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। अच्छा जी, अच्छा, और इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं, ये जो भिन्न है हमारी दशमलव भिन्न, ये होती है दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारी 4 प्रकार की भिन्न होती है। इसकी जो अगर मान लो उसका वो बनाए हम कि इसे कैसे बोलेंगे या फिर इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। जिसका अंश हर से छोटा होगा वह भिन्न उचित भिन्न होगी। जिसका अंश हर से छोटा होगा वह भिन्न उचित भिन्न होगी, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अच्छा, जिसका अंश हर से छोटा होगा वह भिन्न विषम भिन्न होगी। ठीक है, कौन सी भिन्न? जिसका अंश हर से बड़ा होगा, जिसका अंश हर से बड़ा होगा,
जिसका अंश हर से छोटा होगा वह उचित भिन्न होगी, और जिसका अंश हर से छोटा होगा बड़ा होगा वह विषम भिन्न होगी। अच्छा, विषम भिन्न को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें एक पूर्णांक हो, इंटीजर हो, और एक भिन्न हो। ठीक है, जो कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, जिसमें दशमलव होगा उसे हम दशमलव भिन्न कहेंगे। दशमलव भिन्न को हम अगर सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाते हैं, तो वह जो हमारी है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन जो साधारण भिन्न होती है उसमें हो जाता है। अच्छा, इतनी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, भिन्न के बारे में हमने जाना, जितना मैंने बताया उतना नो ही तो इनफ है, ना ही ये है कि हमने उसमें से कुछ कम बताया है। जो भिन्न आपके सामने आई है वही भिन्न है, उनको बदल करके, फेर बदल करके और भिन्न बनती हैं, और जो सवाल बनते हैं और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अब जो आपके सामने ये भिन्न दिख रही हैं, यह अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर इन भिन्न की पहचान करें तो यह हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि उचित भिन्न है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अच्छा, आपने देखना क्या है, आप वहां जाइए और यहाँ देखिए कि अंश और हर का अंतर क्या है। अंश और हर का अंतर एक है जी। यहाँ क्या है जी? यहाँ भी एक है। यहाँ क्या है जी? यहाँ भी एक है। यहाँ भी। मतलब अगर जहाँ जो अंश और हर के अंदर अंतर सेम है, या यहाँ दो दो अंतर होता, तीन तीन होता, तो वहाँ पर जो भिन्न के अंश में, जिस भिन्न के अंश में जो संख्या है वह सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी अंशों में। जैसे कि इसके अंश में ये संख्याएं हैं, तो इसके अंश में एक है ना, तो अगर अंश छोटा है तो यह भिन्न छोटी है। क्या है? यह भिन्न छोटी है। यह जो भिन्न है छोटी है। ठीक है, अगर अंश बड़ा है तो यह भिन्न बड़ी है। यह भिन्न बड़ी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ये जो है हमारा, ये जो अंतर है ये सेम नहीं होता है, या फिर बढ़ा देते हैं अंतर को, एक बार बढ़ा के करवाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा अंतर जो है बदल देते हैं हम इसको, एक बार 4 6 3 5 2 7 यहाँ करते हैं। अच्छा, ऐसी भिन्न दे, अगर ऐसी भिन्न आती है तो उसमें हमने ऐसी भिन्न ढूंढनी है जिसका अंतर एक हो, जिसका अंतर कम से कम हो। ठीक है, ये हमारी भिन्न देख ली हमने। ठीक है, अगर हम ये कहें कि यह इस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इस भिन्न में जो सबसे बड़ी भिन्न जो है कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न जो है हमारी यही होती है, क्योंकि जैसे जहाँ अंतर एक का कम होता है ना, यहाँ अंतर एक है, यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 3 का है, यहाँ अंतर 3 का है, और यहाँ अंतर है 1 का। तो हमारी सबसे ध्यान रखने की बात यह है, अगर ऐसी जो भिन्न हमें मिल जाए तो हमने अगर बड़ी ही पूछी हो ना तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं रख के 5/6 को अगर हम 1/4 के साथ में देखें कि कौन सी बड़ी है, इसको देखने का तरीका ये होता है कि इसको यहाँ गुना कर दो 20 और इसको यहाँ गुना कर दो 6, तो जहाँ पर आंसर हमारा बड़ा आया वो भिन्न हमारी बड़ी होगी। ठीक है जी, मैंने बताया इसका जो है हमारा यह इससे छोटी हो गई, इससे इधर इससे नीचे लिख देंगे इसको। ठीक है, 1/4।
ठीक है, दूसरी भिन्न लेते हैं। दूसरी भिन्न हमने ली 2 3, तो यहाँ जो है इसकी गुना इससे की तो क्या आया 15, यहाँ की 12। अच्छा जी, यह भिन्न इससे छोटी है, यह भिन्न हमारी बड़ी है, यह भिन्न छोटी है, तो इसको भी यही लिख देंगे 2/3। तो ये जो हमारी हो गई, ये इससे बड़ी होगी ना, इससे तो बड़ी होगी, लेकिन ये इससे छोटी हो गई, इससे हमारी छोटी हो गई। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट उठाते हैं हम 4/7। ठीक है, 4/7, इसमें इसको उठाते हैं तो 7 5 35 और 6 चुके 24 24। ठीक है, तो अब भी हमारी यह भिन्न बड़ी है, यह छोटी है, यह छोटी है, इसको भी यहाँ नीचे लिख देंगे, इसको भी नीचे लिख देंगे। ये कौन सी भिन्न थी 4/7। तो हमारा अगर बड़ा पूछा है तो हमारा बड़ा जो है आंसर हो गया ये 5/6। अगर यहाँ पूछा हो छोटा, अगर यहाँ पूछा हो क्या छोटा, अगर छोटा पूछा है तो हम सबसे पहले ऐसे ही करेंगे, जो हाँ सबसे पहले ये लेंगे, हमें पता लग गया कि ये बड़ी है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसी एक ही सवाल से आपका पूरा जो भिन्न का सिस्टम है बड़ा छोटे का वो सारा खत्म हो जाएगा इसी सवाल से। ठीक है, यहाँ लिख लो, मैंने पहला बताया आपने, अगर अंतर 1 का हो तो जहाँ अंश बड़ा वहाँ भिन्न बड़ी, जहाँ अंतर छोटा वहाँ भिन्न छोटी। अच्छा, इसके बाद जैसे भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि ऐसे ही लिखेंगे और सीधा सोल्व करेंगे, कभी भी चक्कर में मत पड़ना, किसी भी ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। आपका एक एक क्वेश्चन का एक जो हमारा अंक है वो बहुत कीमती होता है। बहुत ही माइनर गलती करके भी बंदा सिलेक्शन लेने से रह जाता है। हमने बहुत बार देखा है कि पॉइंट समथिंग से भी बंदे रह जाते हैं, पॉइंट 0 के बाद भी बंदे रह जाते हैं। 1 नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है, किसी ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो हमें यह देखना है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 8 आ गया, तो यह हमारी भिन्न बड़ी होगी, इसको हटा दो, क्योंकि ये सबसे सॉरी हम छोटी ढूंढनी है ना, तो इसको हटा दो 1/4, यह हमारी छोटी होगी, इसको हटा दो, ये हमने चेक कर ली, यहाँ ये उठा लो। अच्छा जी, ये 7 4 चुके 16 और ये हो गया 7, तो ये हमारा यह भी इसके साथ में भी छोटी हो गई, इसको भी हटा दो, यह हमारा। अच्छा, इसके बाद जो है हमारी भिन्न आ गई ये, अच्छा 3/5, तो इसको भी सॉल्व करेंगे 5 और ये हो गया हमारा 4 3 12। तो कहने का मतलब जो है यह भिन्न भी से बड़ी है, तो इसको भी हटा देंगे और हमारा जो आंसर है छोटी भिन्न का भी हमें पता चल गया, यह क्या है छोटी भिन्न है। ठीक है, यह बड़ी भिन्न है। अच्छा, कितना टाइम लगा होगा इसमें? मोस्टली मेरे ख्याल से 1 या 1.5 मिनट लगेगी, क्योंकि आपको मैं समझा रहा था। अगर आप यहाँ खुद कर रहे हो ना, तो यहाँ सिर्फ मेरे ख्याल से 30 या 40 सेकंड लगेंगे। आप अगर इसके ट्रिक के चक्कर में ना पड़ करके अपना नंबर पक्का कर लोगे, वो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो होता है भिन्नों की जोड़ गुणा घटा भाग जो होता है वो होता है। हम पहले एक एक चीज करके देखेंगे, पहले जोड़ करेंगे, फिर घटा करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जोड़ का है, ये हमारे घटा का है, ये हमारे गुणा का है, ये हमारे भाग का है। इसी में आपको भिन्न के गुणा घटा भाग के सारे जो रूल हैं वो आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हम देखते हैं कि भिन्न का जो हर है, हर जो है सेम है क्या? अगर सेम है बहुत अच्छी बात है, हम हर को सीधा उठा लेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास दोनों पे हर 8 होता है, तो 8/8, तो उसको बाद में हम काट देते, तो जो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हर है वो सेम नहीं है।
होता तो कहानी। ठीक है, अगर हमें क्या करना होता है, या तो हम इसको ऐसा बना देंगे कि यह इससे भी भाग चला जाए। ठीक है, अच्छा जी, इसको क्या बनाएं कि यह इससे भाग चला जाए, इसको 2 गुना कर देते हैं, इसको 12 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 6 से 12 मान लेते हैं इसको। ठीक है, होता ये एलसीएम है, लेकिन हम आपको ये एलसीएम ना कह करके तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि एलसीएम हमने पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है, हम सोल्व करना शुरू करते हैं। हमें देखते हैं कि हमने 4 को 12 लिख दिया है, 4 को क्या लिख दिया है 12, क्या करके लिखा है गुना 3 करके जो है हमने इसको 12 लिख दिया है। अगर हम इसको यहाँ उतारना चाहें इसके साथ में, तो इसके साथ में तो हम गुना 3 करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, हम 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो गया। अब हम देखते हैं कि 6 को हमने क्या लिखा है, 6 को हमने 12 लिखा है। कैसे लिखा है? गुना 2 किया है, गुना 2 किया है। तो अगर हम 5 को यहाँ लिखना चाहते हैं तो इसको भी हमें गुना 2 करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हमारा जो क्वेश्चन है सोल्व हो गया। 19/12 आंसर। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोड़ की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने किया क्या है। यहाँ से जो है ये जो हमारा हर था, हर को हमने क्या बना दिया, हमने हर को 12 बना लिया। लेकिन हर को 12 क्यों बनाया? ऐसी जो हमने बनाना है, ऐसी जो हमने अंक यहाँ लेना है, ये दोनों से भाग जा रहा हो। यहाँ 24 भी लिख सकते थे, फिर भी आंसर यही आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 12 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जितनी अंक छोटी होगी हमें कैलकुलेशन उतनी ही कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, हमारा जो 12 लिखा हमने क्या किया, हमने देखा कि 4 के साथ क्या करके हमने 12 लिखा है, इसकी गुना 3 की है, गुना 3 करके 12 लिखा है, इसीलिए 3 के साथ भी जो गुना 3 करके हमने 3 किया 9 लिख दिया। ठीक है, अब इसको 6 को देखा, 6 वाली संख्या को 12 लिखा है, 6 को जो 12 लिखा है गुना 2 करके लिखा है, तो हमने इसको भी जो 5 को यहाँ लिखना था, यहाँ लिखना था, तो इसको भी 2 गुना कर दिया है, तो हमारा 19/12 आंसर आ गया। इसके बाद हमारा आंसर जो जोड़ वाला क्वेश्चन था हो गया, हमारा आ गया घटाव वाला क्वेश्चन, घटा वाला क्वेश्चन। ठीक है, कैसे घटाएंगे? हमें प्रोसीजर वही अपनाना है, जोड़ और घटा के जो सवाल है उसमें प्रोसीजर वही होता है। हम इसमें ऐसा अंक देखेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे कि ये दोनों से गुना भाग हो रही हो, जो कि 15 है, जो 15 3 से भाग जा रही है 5 से। ठीक है, फिर हमने देखना है कि 3 को क्या करके हमने 15 लिखा है, गुना 5 करके 15 लिखा है, तो हम 5 को भी गुना 5 ही करेंगे, क्योंकि हमने इसका अंश में 3 जो है उसके साथ 5 की गुना की है। ठीक है, 3 5 25। ठीक है, क्योंकि 5 की गुना अगर 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारा आ गया माइनस का जो सिंबल है वो। फिर हमने देखा कि 5 के साथ गुना 3 करके जो हमने 15 लिखा है, होता ये एलसीएम है। मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन हमने एलसीएम चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। आगे अगर आपको ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं कि ये एलसीएम है। ठीक है, यहाँ गुना 3 किया हमने, यहाँ इसको 15 लिख लिया, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, गुना 3 करेंगे 4 को, तो हमारा ये होगा 4 तिया 12। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। अगर 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 बच जाएगा, तो हमारा जो आंसर है 13/15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे घटा के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके ऐसे क्वेश्चन 50 करवा दो। इस वीडियो का समझाने का टॉपिक है, समझाने का मकसद है
आपको जो है अगर समझ नहीं आया तो आपको कमेंट करना है कि सर हमें घटा का सवाल समझ नहीं आया या जोड़ का सवाल समझ नहीं आया। जो मर्जी जो सवाल आपको ना समझ आए वो बताना है। हम उसको अगली जो वीडियो है उसके लिए आपको या तो जो है कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे या फिर अगली वीडियो में सॉल्यूशन को हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर आती है हमारी गुणा। जो भिन्न की गुणा होती है वो ऐसे प्रकार से होती है, उसका एक रूल होता है कि अगर हम ऐसे इसको काट सकते हैं कि अगर ये इसके पहाड़े में आ रहा है या ये इसके पहाड़े में ये आ रहा है तो हम इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं। हम इसको क्रॉस में भी काट सकते हैं, ऐसे भी, यानी कि 5 को 5 तिया 15 और 4 तिया 12। ठीक है, 3/3 यानी कि यहाँ जो हमारा हो गया, फिर ये 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं और हम इसे ऐसे भी काट सकते हैं, क्रॉस में भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। कैसे नहीं काट सकते, हम अगर यहाँ 4 होता तो हम इस 12 को 4 से नहीं काट सकते थे, हम इसको ये जो है ऐसे नहीं काट सकते हैं, ऐसे जो है नहीं काट सकते हैं। बाकी हम इसको ऐसे क्रॉस में और ऊपर और नीचे हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, हमने देखा यहाँ 3 यहाँ 0 है, 1 मानते हैं क्योंकि हम 3 एकम 3 काटते हैं, 0 मत लिख देना कहीं। 1 1 यहाँ भी 1 बच गया, 4 एकम 4 4 3 12। तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 5। 1/5 जो है हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इससे आगे अगर सोल्व कर रखा हो क्वेश्चन में आपको 1/5 जो ऑप्शन में ना मिले तो हमें करना क्या होता है, इसका बनता क्या है, इसके दशमलव भिन्न में इसको बदल देते हैं। ठीक है, इसको दशमलव भिन्न में आपको बदल के दिखाएंगे। 1 मिनट रुको। क्या करता है, 1 को 5 से भाग दे देता है, आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। हम क्या करते हैं कि भाग लेना चाहा, भाग नहीं गया, जो हमारा दशमलव है वो हमने लगा दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया 0, यहाँ हमने उतार ली क्योंकि भाग हमारा टूट गया था तो हमने 0 उतार ली। जैसे कि हम बोलते हैं, हमारे जो सर थे वो ऐसे ही बोलते थे, पता नहीं इसको अब किस हिसाब से पढ़ते हो, लेकिन आप ये समझ रहे होगे कि भाग देना कैसे होता है, ये एक बेसिक बात है। अच्छा, अगर यहाँ हमने 0 उतार ली तो ये आप देखेंगे कि भाग जा रहा है, हाँ जी भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, तो हमारा ये हो गया 10, 5 दूनी 10। तो अगर हमारा ये भाग पूरा हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.2। ठीक है, 0.2 या 1/5, ये दोनों चीजें बराबर हैं। अगर किसी को बराबर नहीं दिख रही है तो अपनी आंखों का इलाज करवाए जा करके, क्योंकि ये चीजें बराबर होती हैं। अगर इसको हम इसके बटे, अगर इसका दशमलव हटाएंगे, बटा 10 लिखेंगे तो हमारे पास 1/5 ही आएगा, जो कि 1/5 के बराबर होगा। ठीक है, इतनी आपको जो आंखें अपनी साफ रखनी पड़ेगी कि ये आप चीज समझ सको। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है भाग वाला सवाल। भाग वाले सवाल में क्या होता है, भाग करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि हम पहले इसको इसमें भाग दे देते हैं, इसको इसमें भाग दे देते हैं, जो हमारी संख्या आ जाएगी, जैसे मान लो ये x संख्या आ गई, ये y आ गई, तो हम इसको y/x करके फिर से काट देंगे। ठीक है, बहुत सोचते हैं, पर जो एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे हो भी जाते हैं। अगर मान लो इसकी एक पूर्णांक आ गया और इसका भी एक पूर्णांक आ गया तो हम इसको सोल्व ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हमारा एक पूर्णांक नहीं आता है तो हम फंस जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना होता है, हम इस भाग के निशान को चेंज करते हैं, इस भाग के निशान को गुणा में चेंज करना होता है। कैसे चेंज करते हैं, 5/7 गुणा 21/20। क्या आपको दिख रहा है इसमें क्या चेंज किया है? इसमें से आपको दिख रहा होगा कि सर आपने ये जो है
पलट के रख दिया है, उल्टा कर दिया है। 21 को जो कि नीचे था उसको ऊपर रख दिया है और 20 जो कि ऊपर था उसको नीचे रख दिया है। करना आपको यही होता है। अगर आप यह बदलना चाहते हैं निशान, तो हमारा इसको भिन्न को बदल देना होता है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तिया चौका, तो ये हमारा आंसर आ गया 3/4। भिन्नों के जोड़ घटा गुना भाग के जो सवाल हैं मेरे ख्याल से आपको आ गए होंगे। मैं इसमें बहुत बड़ी रकम लेकर भी कर सकता हूँ और इसको बहुत छोटे तरीके से आपको समझाने के लिए ये हमने किया है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आपके पेपर में आए वो आपकी किस्मत है। हमें मत कहना कि सर आपने छोटी रकम ली थी, हमारे पेपर में बड़ी रकम आ गई है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं कि जो संख्या होती है भिन्न, भिन्न के मिक्स जो हो जाते हैं, जो कि हमारे होते हैं बोर्डमोस फार्मूला जो होता है, जो हम आपको बता रहे हैं बी इस फॉर्मूले पे जो बेस जो होती हैं तकरीबन यहीं से मेरे ख्याल से होता है बिलों में, और बाकी होता है इसमें भी। तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसको बोलते हैं अवरोध, अवरोध मेरे ख्याल से अवरोध बोलते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं, इसका सिंबल बता देता हूँ आपको। ये ऐसे होता है, ऐसे, और इसके बाद ये मेरे ख्याल से मेरे को बनाना नहीं आता, और ये ऐसे ऐसे जो है कि ऐसे ब्रैकेट होते हैं। तो वो जो ब्रैकेट होते हैं उनके हिसाब से हमारा जो होता है, सबसे पहले जो अंदर जो छोटा ब्रैकेट है वो खुलता है, उसके बाद जो है उससे बड़ा ब्रैकेट खुलता है, लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट खुलता है, और ऐसे ब्रैकेट होते हैं। उसको ब्रैकेट को हम जो है जब सरलीकरण करेंगे इसमें आपको समझाएंगे सिंप्लीफिकेशन में। इसका भी मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है का का मतलब होता है गुणा, जो कि इस मल्टीप्लाई से पहले की जाएगी, इस भाग से भी पहले की जाएगी। ठीक है, जो गुणा, जिसका मतलब है वह गुणा, का मतलब है, ऑफ का मतलब है वह गुणा जो कि भाग से भी पहले की जाती है, वह गुणा होती है हमारी का वाली गुणा, ऑफ वाली गुणा। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग। ठीक है, मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, यानी कि भाग, गुना, जोड़ और घटा, ये भी एक गुना होती है, ये ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, इसके बेस के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हम उसी चीज में करेंगे, सिंपलीफिकेशन के साथ में मिला के करेंगे। भिन्न के बारे में 2-4 बातें थी वो मैंने बता दी, और जो एडवांस जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो भिन्नों में बंदे को फंसा के करते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन के साथ में दिए हुए होते हैं, जोड़ घटा गुना भाग के साथ में। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा हमारा, पार्ट 2 में करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, खुश रहें। ठीक है, और इस चैनल को शेयर करते रहें, दबा के शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे उतना हमारा जो परिवार है वो बढ़ेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप इस चैनल को शेयर किया करें, लाइक किया करें जितना हो सके। ठीक है, धन्यवाद।